नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बहुपद का भाग करना सीखेंगे और बहुपद का भाग सीखने के लिए हम लोग यहाँ पर दो प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न इस प्रकार का है और दूसरा इस प्रकार का है। ठीक है, अब देखिए बहुपद का जो भाग है वो बहुत ही आसान है और हम लोग इस वीडियो में बहुपद का भाग पूर्ण रूप से सीख जाएंगे। हाँ, लेकिन एक आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि जो भी लोग सीरियस है और बहुपद का भाग सच में सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जिनको भाग नहीं सीखना है वो अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक आप इस वीडियो को देखेंगे तभी भाग को अच्छे से सीख पाएंगे। और लास्ट में आपको एक प्रश्न मैं पूछूंगा जिसका जवाब आपको देना होगा। ठीक है, और देखिए बहुपद का भाग जो बनाएंगे हम लोग, इसमें जो भी महत्वपूर्ण लॉजिक आएंगे बीच में उसे भी हम लोग सीखते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बहुपद का जो भाग है उसे बनाने से पहले आपको कुछ कंसेप्टों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला है कि देखिए, जैसे हम लोग प्लस में पॉजिटिव कुछ संख्या लिखते हैं, जैसे 2, 3, 4, 10, या नेगेटिव -10, -5, -6। तो इस तरह के जो अंक हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए इस तरह के जो संख्या है उसे हम लोग अचर पद कहते हैं। ठीक है, अचर पद यानी कि जिसका मान जो है बदलता नहीं है, इसका मान कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और जैसे देखिए, जैसे अलजेब्रिक टर्म होता है, जैसे ए बी सी या एक्स वाई जेड, इस तरह के जो टर्म होते हैं उसे हम लोग चौर पद कहते हैं। ठीक है, चौर पद यानी कि इस तरह के अंकों का मान बदलते रहता है। ठीक है, कांस्टेंट नहीं होता है। अब जैसे कि हम लोग जो अचर पद है जिसका हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग करना आसानी से जानते हैं, पर हम लोग जो चर पद है उसका जोड़ घटाव गुना भाग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 2x है और जिसमें आपको जोड़ना है 3x को, तो इसका मान कितना होगा? तो देखिए 2 और 3 5 होता है, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा और x को आपको क्या करना है, लिख देना है पीछे में। इसे ऐसे समझिए कि 2 गो x है और 3 गो x है, और 2 गो x को जब 3 गो x में जोड़ेंगे तो 5 गो x होगा। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 6x है और -4x है, इसका घटाव करेंगे तो कितना होगा? तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा और x केवल पीछे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो 2x बचेगा। ऐसे करके मान लीजिए 6x² है और -4x है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो देखिए इसका जो घटाव है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ देखिए x का पावर 2 है और यहाँ पर नहीं है कोई, तो 1 है। तो जब पावर सेम नहीं हो, जो घात सेम नहीं होता है, तो हम लोग उसे घटा या जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि 6 ठो आम है और 4 ठो अमरूद है या अंगूर है, तो क्या आम में से अंगूर घटेगा? नहीं घट सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्रकार के फल है। तो इसी तरह से आपको समझना है। जैसे कि मान लीजिए 2y है और इसमें से y को घटाना है। देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे यहाँ 2 तो है लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ आपको मानना है 1, और 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ 1 लिखेंगे और 1 y होगा, जो कि आपको सही से y लिखना होगा, 1 लिखा नहीं जाता है। तो ये तो है अलजेब्रा का जोड़ घटाव। अब चलिए गुना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए x को अगर हम x से गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो ये x² आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 का स्क्वायर है तो आप उसे लिख सकते हैं 3 गुने 3। ठीक है, जैसे 3 का पावर 3 है तो इसे लिखना है आपको 3 बार, 3 गुने में 3 और गुने में 3। तो इस तरह से आपको समझना है। जैसे मान लीजिए अलजेब्रा लेंगे 2x गुने 4x, क्या होगा? तो आपको क्या करना है, 2 को 4 से गुना करना है, तो 2 गुने 4 क्या हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और x को x से जब गुना करेंगे तो यहाँ x गुने x क्या होता है, x² हो जाता है। तो ये अलजेब्रा का गुना था। अब चलिए हम लोग भाग सीख। तो देखिए बहुपद का भाग देने के लिए आपको सबसे पहला जो लॉजिक है वो ध्यान में रखना है, और पहला लॉजिक ये है कि सबसे पहले आपको जो हाईएस्ट पावर है उसमें भाग देना होगा। यहाँ पर हालांकि हाईएस्ट पावर वाला यहाँ 4x² है जो कि सबसे शुरू में है, तो आप इसी में भाग देंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसमें हाईएस्ट पावर बीच में भी होता है या सबसे अंतिम में भी होता है।
तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो हाइट पावर है उसमें आपको सबसे पहले भाग देना शुरू करना है। तो देखिए अब x का भाग इसमें देना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जिससे भाग देना है उसे बट्टे में लिखिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है 4x² और बट्टे में आप x लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका हल करना है। देखिए 4x² का मतलब हुआ, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए 4x² मतलब 4 और गुने में x² मतलब x गुने x हो गया और बट्टे में क्या है x है। अब x से x कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ क्या बच गया 4x बच गया, ठीक है। तो इसे आपको यहाँ भागफल में लिखना है और 4x को x से गुना करना है। तो देखिए 4x को जब x से गुना करेंगे तो 4 और x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो है अंक लिखना है, भाग दे करके यहाँ पर लाना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो प्लस में है इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस कर दीजिए क्योंकि भाग में जैसे हम लोग घटाते हैं वैसे ही घटाना है। अब ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा तो 2x आ जाएगा, ठीक है। प्लस में है, प्लस लिखा नहीं जाता है तो 2x लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एक अंक है तो इसलिए यहाँ पर एक ही अंक यहाँ पर लाए हैं, लेकिन 2 अंक वाला होगा तो आपको 2 अंक लिखना होगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ये x से 2x में भाग देना है तो क्या करना है 2x को पहले यहाँ लिखिए और बटे में x लिखिए, x से x कैंसिल हो जाएगा बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसी 2 को आपको प्लस 2 को यहाँ पर लिखना है, प्लस में 2। अब क्या करना है तो 2 को x से गुना करना है, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अब देखिए क्या करें, चिन्ह को आपको बदलना है, ये प्लस में है तो यहाँ माइनस कर देना है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 1 उतरेगा, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x से 1 में भाग नहीं लगा सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ जो है यहाँ चर में है, ये अचर में है, ठीक है। तो ये आपका शेषफल हो जाएगा, भागफल आपको 4x + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से भाग दे सकते हैं। अब चलिए जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 अंक वाला है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको वही लॉजिक काम करता है। सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर वाले को डिवाइड करना है। तो देखिए x से पहले इसमें भाग देना है, तो यहाँ आपको 8x² लिखना है और बट्टे में लिखना है x। अब इससे क्या होगा कि यहाँ पर देखिए 8 और x² को लिखेंगे x गुने x। और देखिए इसके दौरान बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आपको समझना है गुना का चिन्ह है, ठीक है। और बटे में x हो जाएगा, तो x को x से कैंसिल कर दीजिए तो 8x हो गया। अब ये जो प्लस 8x है तो आपको यहाँ पर लिखना है प्लस 8x। आगे में प्लस अच्छा नहीं लगता है इसलिए इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब क्या है 8x को फिर इस x से गुना करके यहाँ लाना होगा। देखिए 8x को करेंगे x से गुना तो 8x² आ जाएगा। अब चूंकि 2 अंक वाला है तो इस बार आपको इस 8x से इस दोनों में गुना करना होगा, ठीक है। तो आपको 8x से x से गुना कर दिए और इसी 8x का 2 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर प्लस लिख दिया हूँ, प्लस इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस को प्लस से जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस को जब प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह प्लस का आएगा, ठीक है। तो 16x आ गया। अब क्या करना है आपको चिन्ह बदलना है, जैसे ये प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर देना है। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 2x में से 16x तो कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 16 में से 2 घटाना है तो 14x हो जाएगा। तो प्लस माइनस घट जाती है चिन्ह जब उल्टा पुल्टा होता है तो। और आपको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह बड़ा का होता है, तो देखिए ये 16 का प्लस जो है चिन्ह ये अब नहीं रहा, 16 का चिन्ह क्या है माइनस है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर माइनस में है 16 का चिन्ह है और बड़ा का चिन्ह होता है, तो बड़ा का चिन्ह 16 का जो माइनस है वो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, क्या कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इसे मिस्टेक कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर अब +6 है तो +6 भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ नीचे लाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ 2 अंक है, मैंने आपको पहले इसका कंसेप्ट बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले x से इसमें भाग देना है, तो यहाँ पर देखिए -14x है और बटे में x से भाग दीजिए, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा -14 आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो -14 यहाँ पर आया है इसको चिन्ह के साथ यहाँ लिखिए -14 को, ठीक है। अब आपको इस -14 से इन दोनों में गुना करना है, तो जब -14 को x से करेंगे तो -14x आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस होता है और 14 को 2 से गुना करेंगे तो 14 दूनी 28 हो गया, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है, चिन्हों का चिन्ह के का भी गुना होता है। जैसे कि माइनस को प्लस से गुना किया तो माइनस आया था। अब आपको फिर दूसरा लॉजिक जो है इसका चिन्ह बदलने का लॉजिक, वो आपको करना है। जैसे माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए, एक माइनस में 14x है, प्लस में 14x है, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस और प्लस है। अब देखिए 28 का चिन्ह माइनस नहीं रहा, क्योंकि पहले वाला चिन्ह था जो कि बदल चुका है, प्लस है। तो आपको प्लस ध्यान में रखना है, ठीक है, अंतिम चिन्ह इसका। तो 28 में 6 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये 34 प्लस में आएगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, तो ये आपका शेष हो जाएगा, ठीक है। और भागफल आपका इतना हो गया, ठीक है। यही लॉजिक था, कंसेप्ट था भाग का। और आई होप कि आप लोगों को भाग समझ में आ गया होगा साथियों। अब देखिए, चलिए एक प्रश्न पूछता हूँ आप लोगों से, आपको उसका आंसर देना है। प्रश्न पूछने से पहले मैं फिर से एक बार आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि देखिए, इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप लोग इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ वीडियो को, ताकि वो लोग भी बहुपद का भाग सीख जाए। तो चलिए, एक प्रश्न है जिसे आप लोगों को आंसर जिसका बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे कि x+2 से भाग देना है x³ + 4x² + 2 में, ठीक है। अब इसका आप लोग भाग दे करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।